ओके सो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। व्हाट डिड वी सी इन द प्रीवियस क्लास? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, हमने कुछ चीजें देखी थी, फटाफट उसका रिकैप देता हूं 2 मिनट के अंदर, है ना। हमने बोला ये कॉनकेव मिरर ऐसा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसका पोल, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ये रे इंसिडेंट आया और रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये है नॉर्मल। जितनी भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ऑल द नॉर्मल्स विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज, यहां देखो, इफ द रेज आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर, देन जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करते हैं और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो फोकस इज अ पॉइंट वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज कॉन्वर्ज। सारे रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे कॉन्वर्ज करते हैं उसको हमने बोल दिया फोकस, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। Yes, the distance from the center of curvature to the mirror is called as capital R, that is radius of curvature. और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा, वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था गाइस ऑफ पैरेक्सियल रेज, है ना। हमने अज्यूम किया कि ये है एपर्चर, अज्यूम नहीं किया, इसको हमने एपर्चर बोला इस डिस्टेंस को, है ना। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और सारी डायग्राम सब कुछ बनाते वक्त एक चीज रहेगी कि हमको सिर्फ वो रेज लेना है बच्चों जो बहुत पास है प्रिंसिपल एक्सिस के। और इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज होने वाला इन डेरिवेशन ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज। ओके, तो ये दूर दूर वाले रेज हमको नहीं लेना है, हमको सिर्फ वो लेना है जो पास में है, क्योंकि जो रे पास में है वही आके एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज होते हैं, ऐसे यहां पर, है ना। ऐसे यहां पर कॉन्वर्ज होगा फोकस के ऊपर और इसको हम बोलते हैं फोकस। अगर आपने दूर वाला रे ले लिया तो वो किसी और पॉइंट पे चला जाएगा, है ना, यहां पे, और काइंड ऑफ एक ऐसा स्पेरिकल फॉर्म ऑफ इमेज आपको दिखेगा जिसको हम स्पेरिकल एबिरेशन बोलते हैं, है ना। और उसके बाद हमने कॉनकेव मिरर्स के 6 केसेस देखे थे जो आप KG2 से सीख रहे हो, मतलब क्लास 9th और क्लास 10 से सीख रहे हो, करेक्ट। तो कॉन्वेक्स के केसेस बाकी थे, तो 2 कॉन्वेक्स मिरर के केसेस होते हैं। आज का सेशन शुरू होगा यहां से। एक क्विक रिकैप दिया मैंने आपको सिर्फ, ओके। चलो, सो कॉन्वेक्स मिरर के केसेस, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये चीज भी आप पहले सीख चुके हो। यहां से आगे का जो सेशन रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आराम आराम से धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, ओके। ये तो आपको आता भी है। तो चलो, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ये है इसके बाल, ओके। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, यस। मान लो इसका फोकस यहां पे है F और यहां पर भी एक फोकस रहेगा F, करेक्ट। इधर प्रिंसिपल फोकस है उसका, यहां पे ले लेता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। ये तो सब हमको पता है बेसिक। नाउ if the object is placed at infinity, if the object is at infinity, बहुत दूर कहीं तो है, बहुत दूर है, तो उससे आने वाले सारे रेज पैरेलल रहेंगे। वेरी गुड, तो चलो पैरेलल रेज बना दो। ये रे आया, ये है बच्चों नॉर्मल, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट ऐसे। ये आया, यस, दिस इज द नॉर्मल, ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट ऐसे, करेक्ट। क्या ये रेज आपस में मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, तो हम उसको एक्सटेंड करके उसका अरेंज मैरिज करेंगे यहां पे, यस, एंड दे विल मीट एट द फोकस। हमने एक्सटेंड करके जबरदस्ती मीट करवाया। वैसे ही मान लो ये वाला रे है, करेक्ट, इसको पहले हम मीट करा देते हैं और फिर डाइवर्ज करा देंगे, यस, दिस इज द नॉर्मल। ये दूसरा इंसिडेंट रे, पहले हम इसको मीट करा देते हैं और फिर डाइवर्ज करा देंगे। इस तरह से आपका इमेज फॉर्मेशन होगा एट द फोकस, बट दिस इमेज इज वर्चुअल एंड बच्चों ऑल वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, तो ये हो जाएगी इरेक्ट, और ये तो पॉइंट साइज है
तो इसको हम बोलेंगे डिमिनिश्ड, है ना। सो फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इस तरह से इसका वर्चुअल इमेज बनता है। इसका एक और केस बनता है कुछ इस तरह से। अगेन थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं, बट अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, यस, रीजन या आता है यार, आपको सब पता है, बेसिक है। ओके, केस नंबर 2, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एनीवेयर, यस, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। पोल और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो आप, इंफिनिटी पे नहीं रखना, है ना। मान लो बच्चों, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर, यहां पे ये फोकस, यहां पे ये सेंटर, है ना। चल, कहीं पे भी रख देते हैं, यहां रख दो, लेट्स कीप द ऑब्जेक्ट हियर। यहां से दो रेज की हमको जरूरत है। रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड पास थ्रू द प्राइमरी फोकस, है ना। तो पहले ना हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, यस, और फिर इसको रिफ्लेक्ट करा देना इधर। सी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ऐसा। ओके, नाउ इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द नॉर्मल। ये है आपका यहां पे नॉर्मल। क्लियर। एक और रे ले लो। कौन सा रे चाहिए हमको? अ रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला नहीं लेते हम लोग लेंगे ये वाला सेकेंड रे। चलेगा क्या? अ रे इंसिडेंट एट द पोल मेकिंग सम एंगल और आफ्टर रिफ्लेक्शन मेकिंग द सेम एंगल हियर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि देखो यार, ये है रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये मिलने तो नहीं वाले कभी। इनको मिलाओ जबरदस्ती, ये पीछे एक्सटेंड करके मिलाया तो यहां पे मिलेंगे, करेक्ट। तो यहां पे बनेगी इसकी इमेज। कैसे बनी इमेज? इमेज इज वंस अगेन वर्चुअल, है ना। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है हमेशा, दिख भी रहा है यहां पे तो इरेक्ट है, तो ये इरेक्ट भी हो गया। और थर्ड, छोटा हो गया, दिख रहा है छोटा है, तो डिमिनिश्ड। यस, आप कहीं पे भी रख दो, आप इसको कहीं पे भी रख दो। मान लो एक और डायग्राम बना देते हैं हम कुछ और कलर से। लेट्स कीप द ऑब्जेक्ट हियर। सी और एफ के बीच में रख दिया मैंने, ओके। यहां से इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। चलो, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड तो यही रहेगा ऑब्वियसली, करेक्ट। ये यहां से गुजरा ऐसे। रे नंबर 2 गाइस, ये आया यहां पर इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसको पीछे एक्सटेंड करो, देखो यहां पे बनी इमेज। यस, है ना। दैट मीन्स द इमेज इज फॉर्मिंग ऑलवेज बिटवीन द पोल एंड द फोकस। देखो तो जरा, पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बन रहा है। आप और ऐसे 4-5 केसेस लेके देख लो, कहीं भी रख देना उसको बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, तो आपको इमेज इतने ही एरिया में घूमती हुई दिखाई देगी बिटवीन द पोल एंड द फोकस, एंड इट इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, है ना। तो बिटवीन पोल एंड फोकस आपका इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट कहां रखा आपने? एनीवेयर बिटवीन, यस, इंफिनिटी एंड पोल। ये दो केसेस बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन, गो अहेड। यस एवरीवन, ओके, परफेक्ट, है ना। ये हो गई पूरी 10th स्टैंडर्ड तक की कहानी, है ना। अब शुरू करेंगे एक्चुअल क्लास 11th में आप नया क्या सीखने वाले हो। ओके, नया हम सीखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। यार ये भी तो नया नहीं है। वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। व्हाट इज इट? यस, फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई टू। फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई टू। ये हमको बोल दिया गया था कि भैया फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है।
तो अभी हम सीखने वाले हैं उसका डेरिवेशन कि यार ऐसे कैसे फोकल लेंथ का आधा होने वाला है, ऐसे कैसे हुआ। ओके चल लेट्स ट्राई टू सी कि कैसे हो रहा है। ध्यान देना अच्छे से, डेरिवेशन है छोटा सा। ओके डेरिवेशन मैं बताऊंगा सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी वैसे ही आप प्रूव कर सकते हो, इजी होता है। एक डेरिवेशन करेंगे हम। क्या जरूरी है डेरिवेशन? नॉट रियली, है ना। एक तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करेगा, आपका लॉजिक स्ट्रांग करेगा, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन के लॉजिक की जरूरत पड़ जाए, है ना। तो डेरिवेशन को समझना है और आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल उसको रिवाइज भी करना है ना। तो इसको लिख के रखना अपने पास और रिवाइज करते रहना। चलो नाउ दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ओके ये है आपका पोल, दिस इज योर पोल। ओके मान लो ये है आपका फोकस और मान लो ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, कहीं से तो आएगा ना यार। मान लो कहीं तो दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां से एक रे ऑफ लाइट आया पैरेलल, यस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो ठीक है ये हुआ रिफ्लेक्ट एंड नाउ इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। वेरी गुड। एंड गाइस दिस इज आवर नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो मान लो ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, है ना। यस अब मैं इसको कर रहा हूं एक्सटेंड। नॉर्मल है तो नॉर्मल पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये जो नॉर्मल है दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं M, चलेगा। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं P फॉर पोल, M फॉर मिरर। मिरर के ऊपर जहां पे रिफ्लेक्ट किया वो पॉइंट, है ना। तो इसका हमारा डायग्राम बना कुछ इस तरह। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये देखो Z बना तो ये ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो गया। एब्सोल्युटली वेरी गुड, है ना। ये डिस्टेंस कितना है? अच्छा चलो ये डिस्टेंस कितना है? F फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस कितना है? R रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सारे डिस्टेंसेस हमको मेजर करना है। ग्रेट। अब ध्यान देना अच्छे से, यहां से अच्छा व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? ये एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ये वाला, यहां थीटा, ये एंगल थीटा। यस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द ऑपोजिट साइड, है ना। ये है आपका C, ये है आपका M और ये है आपका F। CFM ट्रायंगल हमने लिया और उस पे हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यार ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्विलैटरल में भी ये ट्रू है और आइसोसेलेस में भी यहां ट्रू है कि अगर ये दोनों इक्वल साइड है, गिवन है, ओके, और आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। वेरी गुड। अब ध्यान देना, व्हाट इज दिस CM? CM तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। CM इज द रेडियस, देखो सेंटर से लेकर के मिरर तक का डिस्टेंस। ये तो आपका कैपिटल R हो गया। अगर ये कैपिटल R है तो गाइज ये हो जाएगा R/2 और ये हो जाएगा R/2। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक की सारी कहानी समझ में आई सबको? एवरीबॉडी फटाफट। यस सर। वेरी गुड, है ना। ग्रेट। अब ध्यान देना, यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पे ये ट्रायंगल ले लो छोटू, ये छोटू ट्रायंगल ले लो और इसमें मैं लगा देता हूं गाइस cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट कौन सा है? अच्छा ये 90 डिग्री है, देखो, यस दिस इज 90 डिग्री, तो भैया ये एडजेसेंट हो गया R/2, है ना। और हाइपोटेनस हो गया CF, राइट एंगल के ऑपोजिट वाला। तो कैन आई राइट हियर R/2 डिवाइडेड बाय CF।
सही है कहानी, वेरी गुड। CF को यहां लेके आ जाओ, CF इज इक्वल टू R बाय 2 cos थीटा। बहुत बढ़िया। कैन आई राइट दिस एज CF इज इक्वल टू R बाय 2 sec थीटा? यस, cos थीटा ऊपर जाके हो गया sec थीटा। बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना आगे की कहानी। ओके, लुक हियर, व्हाट इज CF? CF इज इक्वल टू CP माइनस दिस। यस, CF इज इक्वल टू CP माइनस FP। यस, यहां लिख देता हूं, CF इज इक्वल टू, ये क्या है? यस, CF इज इक्वल टू CP, पूरा के पूरा CP माइनस FP। FP। यस, ओके। व्हाट इज CF इक्वल टू? CF इज R बाय 2 sec थीटा। व्हाट इज CP इक्वल टू? CP तो R है, कैपिटल R है ना। एंड व्हाट इज FP इक्वल टू? FP इज इक्वल टू F। FP इज इक्वल टू F, दैट इज द फोकल लेंथ, ये वाला। F को इधर लेके आओ, R sec थीटा को वहां लेकर के जाओ, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू R माइनस R बाय 2 sec थीटा। बोलो बात समझ आई? F को यहां लेके आया, हो गया प्लस F, R बाय 2 sec थीटा को वहां लेकर के गए, हो गया माइनस R बाय 2 sec थीटा। एंड बच्चों, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ, है ना। लेकिन हमने बोला कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, ये रे इतना दूर जा ही नहीं सकता। ये जो पैरेलल रे है, ये जो पैरेलल रे यहां से आया, ये यहां से इतने दूर हो ही नहीं सकता। वो रे तो बहुत ही पास में है प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा, यहां देखो, ये है आपका मिरर, ये है आपका रे जो यहां से आ रहा है बहुत ही पास में, बहुत ही यहां आया और ये रिफ्लेक्ट होके आ गया यहां पे, है ना। आई होप आपको विजिबल हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत पास में बनाया, और ये हो गया नॉर्मल। तो ये थीटा एंगल देखो कितना छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। सो इन दिस केस, एज द रेज आर पैरेक्सियल, थीटा विल टेंड टू 0, है ना। इतना छोटा है, इतने पास है वो रेस कि ये जो एंगल थीटा है वो 0 हो जाएगा। तो गाइज, अगर थीटा 0 हो गया तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? 1। सेक 0 1 हो जाएगा। ओके देन, सो F इज इक्वल टू R माइनस R बाय 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू R बाय 2, एंड दैट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। F is equal to R by 2. Just have a look at it. अपने माइंड में थोड़ा सा उसको रिवाइंड करके समझो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। डू यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स? नॉट रियली, नॉट रियली। मेन तो बस आपको इसका काम है, लेकिन थोड़ा लॉजिक याद रखना है ना। हल्का फुल्का इसको रिविजन करते रहना है बीच बीच में। ओके, ग्रेट। फिर एक और चीज है यार, हमारे पास होता है समथिंग कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। सुना सा तो है भाई। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ F, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो इससे पहले थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ये है मान लो आपका मिरर, वेरी गुड, कॉन्केव मिरर ले लिया हमने। अगर बच्चों में ऑब्जेक्ट को यहां पे रखता हूं, वैसे तो हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे थोड़ी देर में, है ना, लेकिन क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से पता है इसलिए डायरेक्ट ले रहा हूं। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बोलते हैं u। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज u। यहां पे मान लो आपका इमेज आ गया, सो द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल इज कॉल्ड एज v। ये डिस्टेंस हो जाएगा v। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल इज v। और ये तो फोकल लेंथ, मान लो f यहां पे कहीं है, ओके, तो दिस डिस्टेंस इज योर फोकल लेंथ। तो f, v और u में जो रिलेशनशिप होता है उसको डिनोट किया जाता है यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला सेज 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u।
और आज का पूरा सेशन आगे का है ना इसके न्यूमेरिकल्स पे ही जाएगा। पहले इसका डेरिवेशन देखेंगे हम लोग, ये तो हमने 10th में भी सीखा है, हाँ यार ये फॉर्मूला होता है, करेक्ट। ऐसे ही लेंस फॉर्मूला भी होता है, लेकिन तब हमने ये नहीं सोचा कैसे आया ये फॉर्मूला, कहां से आया ये फॉर्मूला। यस, तो अभी इसका डेरिवेशन देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। इट गिव्स यू रिलेशनशिप बिटवीन एफ, वी एंड यू। चलो लेट्स सी कि इसका डेरिवेशन क्या है, ये फॉर्मूला बनता कैसे है। अच्छे से प्यार से ध्यान दो। वंस अगेन, क्या डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? ज्यादा नहीं। कौन से डेरिवेशंस बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। ओके, फिलहाल इसको समझना है और नोट भी करना बाद में अपने पास। ओके, दिस इज योर मिरर। ऐसे ही आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इसको डिराइव कर सकते हो। ओके, मैं सिर्फ कॉन्वेक्स कॉन्केव का डेरिवेशन फिलहाल। ओके, कभी हम जब रिवीजन करेंगे तो हम कॉन्वेक्स पे रिवाइज कर लेंगे उसको। ओके, चलो मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहां पे रख दिया, ओ, एक ऑब्जेक्ट ओ पे बैठा दिया। ओके, यहां से ना बहुत सारे रेज ऑफ लाइट निकल रहे हैं, यस और नो? बहुत सारे रेज ऑफ लाइट। इसमें से मैं कोई एक रे ऑफ लाइट सिलेक्ट करूंगा, है ना? इतने सारों की मुझे तो जरूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे कि चलो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, ओ बोल दिया उसको। यहां से ये गया आपका इंसिडेंट रे, है ना, और ये रिफ्लेक्ट होकर के आया मान लो बच्चों यहां पे। यस, तो यहां रिफ्लेक्ट होके आएगा तो उसका इमेज यहां पे बनेगा। यस, सो दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज। यहां देखो, दिस इज योर नॉर्मल। वन सेकेंड, ओके, ध्यान दो अच्छे से। नॉर्मल बना रहा हूं मैं यहां पे, दिस इज योर नॉर्मल। नॉर्मल पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वेरी गुड। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, बिल्कुल ये थीटा ये भी थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ी थोड़ी कहानी पिछले वाले डेरिवेशन के जैसी। ओके, अच्छा आप डेरिवेशंस की आदत डालना, बोर्ड एग्जाम्स में डेरिवेशंस की जरूरत पड़ेगी। डेरिवेशंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कराऊंगा हर चैप्टर में, बट डेरिवेशंस 3-3, 4-4 मार्क के लिए आते हैं। सो डेरिवेशंस को समझो अच्छे से। ओके, चलो अब ध्यान दो। मान लो मैं इस एंगल को बोल देता हूं अल्फा, मैं इस एंगल को बोल देता हूं बीटा, और मैं इस एंगल को बोल देता हूं गैमा। चलेगा? अल्फा, बीटा और गैमा। फाइन, इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं हम। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एम, और ये तो हमारा पोल है पी। ग्रेट, चलो अब इसमें कुछ ज्योमेट्री लगाएंगे बेसिक, और सारी कहानी खत्म हो जाएगी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। देखो तो जरा ट्रायंगल OCM को, OCM, लुक एट दिस ट्रायंगल। ग्रेट, है ना? ये एंगल है थीटा, ये एंगल है अल्फा, और बच्चों ये एंगल है बीटा। द एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द इंटीरियर टू एंगल्स। ये तो यार KG2 में पढ़ा हुआ है हमने। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो मैं लिख देता हूं यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। Yes, from here I can say that theta is equal to beta minus alpha. This is my equation number 1. अच्छा, दूसरा ट्रायंगल ले लो उसके बाजू वाला, और सेम लॉजिक लगा दो उसमें भी। बहुत बढ़िया, देखो यहां पे CIM, CIM, इसमें भी ये एंगल थीटा, ये बीटा और ये गैमा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से यहां लिख देता हूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, यहां पे क्या हो जाएगा फिर, गैमा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, है ना? यहां से मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू गैमा माइनस बीटा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं मैं। तो मैं यहां लिख दूंगा बीटा माइनस अल्फा
इज इक्वल टू गैमा माइनस बीटा। बीटा को यहां ले आओ, अल्फा को वहां लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बीटा इज गैमा माइनस अल्फा, और इसको हम हमारे मेमोरी में स्टोर कर देंगे। रहने दो, दिस इज वन पार्ट, आधा सॉल्यूशन हो गया। या सॉरी, थैंक यू, है ना, इधर आ जाएगा गैमा प्लस अल्फा। वेरी गुड, आधा सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अभी बचा हुआ आधा देखो। अब बचे हुए आधे के लिए मैं यहां एक ट्रायंगल बना देता हूं। अच्छा, ट्रायंगल बनाने से पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूं। यहां देखो गाइस, ये जो पॉइंट है ना हमारा M, ये जो M पॉइंट है ये इतने दूर नहीं है। ये M पॉइंट पता है कहां है? ये M पॉइंट यहां पर है, इतने पास में है, इतने ज्यादा पास में है। और जब ये M पॉइंट इतने ज्यादा, अच्छा 1 सेकंड, ये देखो, दो डायग्राम बनाता हूं। एक तो ये M पॉइंट यहां पे, ये रे ऑफ लाइट यहां से निकला और M पे गया, लेकिन हम मान रहे कि इतने दूर वाला रे हमको लेना ही नहीं है, पोल के पास में आना चाहिए। तो जब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ओके, ये हो गया ये डायग्राम जो मैंने बनाया। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो M पॉइंट है ये इतने ऊपर नहीं है, ये तो बहुत पास में है, ये तो बहुत ही ज्यादा पास में है पोल के। तो मान लो मैं M को यहां बना देता हूं। अच्छा चलो, उससे भी पहले M को यहां बना देता हूं, यहां बनाऊंगा, और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो ये जो यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, इस पॉइंट को लेट्स से मैं बोलता हूं बच्चों P डैश, है ना। ये M पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया, तो यहां पे P डैश देखो कहां पे शिफ्ट हो गया, पोल की तरफ। M पॉइंट को और नीचे ले लो, यहां पे ले लिया मैंने M पॉइंट को, मान लो और नीचे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये देखो पोल के कितने पास में आ गया, ये यहां पोल है और ये P डैश है। उस M पॉइंट को और नीचे शिफ्ट करो, बिकॉज पैरेक्सियल रेज बहुत ही पास में होते हैं पोल के, है ना। यस। तो गाइस, ये जो डिस्टेंसेस है, अच्छा इस डायग्राम को याद रखो अभी के लिए, है ना। जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे शिफ्ट हो रहा है, ये जो P डैश है परपेंडिकुलर, वो इधर शिफ्ट हो रहा है ना। एक्चुअल डायग्राम ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले से भी नीचे है वो पॉइंट, काफी नीचे है। ओके, अभी के लिए मैं यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हियर, एंड आई विल नेम दिस पॉइंट एज P डैश। एक परपेंडिकुलर पॉइंट को नेम किया P डैश। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, OMP डैश, O यहां लिखता हूं, ट्रायंगल OMP डैश, है ना। इसमें मैं लगा रहा हूं बच्चों tan अल्फा। व्हाट इज tan इक्वल टू? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अच्छा मुझे बताओ ऑपोजिट क्या होगा? MP डैश, यस, MP डैश अपॉन एडजेसेंट क्या है? OP डैश। एडजेसेंट इज O इंटू P डैश, तो ये O इंटू P डैश। बट यार MP डैश तो MP ही है, ये जो पॉइंट M से हमने परपेंडिकुलर डाला है ना P डैश पे, वो P डैश तो कोई पॉइंट है ही नहीं, वो ऑलमोस्ट P पे परपेंडिकुलर है। ये देखो ऑलमोस्ट P के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है वो, क्योंकि वो इतना पास में है। क्या ये चीज समझ में आई? ये समझी तो सब कुछ समझा, नहीं तो कुछ नहीं समझा आगे, है ना। तो 1 सेकेंड, MP डैश, ये जो MP डैश है उसके बदले तो मैं MP ही लिख देता हूं यार, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू MP, है ना। और ये OP डैश है, P डैश तो कोई पॉइंट है ही नहीं, P और P डैश ऑलमोस्ट सेम है, तो OP डैश के बदले में लिख देता हूं बच्चों OP। चलेगा? Why am I writing this? Because alpha is almost tending to 0. ये जो एंगल अल्फा है ना, ये देखो यहां से जाएगा तो ये ऐसा होगा अल्फा, इतना सा। तो when it is almost tending to 0, I can write this. क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। And when alpha tends to 0,
tan alpha is almost equal to alpha. When alpha tends to 0, tan alpha is almost equal to alpha. है ना, जैसे पिछले डेरिवेशन में था, as theta tends to 0, sec theta क्या हो जाएगा, sec 0 which is 1. वैसे अगर अल्फा 0 हो गया तो tan अल्फा 0 हो जाएगा, तो tan अल्फा और अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 ही है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ऐसा हम बोल सकते हैं. When theta tends to 0, sin theta is equal to theta. याद रखना, जब भी बच्चों थीटा टेंड्स टू 0 होगा, sin theta will always be equal to theta. हजारों बार ये चीज हम डेरिवेशंस में यूज करेंगे. When theta tends to 0, tan theta is equal to theta. दोनों सेम ही होता है, प्रोवाइडेड ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. ओके, तो यहां पर तो है, तो कैन आई राइट देन tan अल्फा के बदले अल्फा, तो यहां मैं लिख दूंगा अल्फा इज इक्वल टू mp अपॉन ओपी. यस, सिमिलरली tan बीटा इज इक्वल टू, ये बीटा यहां पे है, tan बीटा इज इक्वल टू कैन आई राइट mp अपॉन cp, mp upon cp, and which is equal to beta, because beta is also tending to 0, so tan beta is equal to beta, which is equal to mp upon cp. And similarly can I write tan of gamma equal to, ये देखो gamma यहां पे है, mp upon ip, mp upon ip, mp upon ip, and that is nothing but equal to gamma. Tan gamma is equal to gamma because beta tends to 0 and gamma is also tending to 0. चल, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि हो गया, अभी डेरिवेशन खत्म हो गया ऑलमोस्ट, यही मेन था. यस, हमारे पास देखो अल्फा की वैल्यू है, वेरी गुड, हमारे पास बीटा की वैल्यू है और हमारे पास गैमा की वैल्यू है. ये अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे. पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 3. यस, इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो. क्या था इक्वेशन नंबर 3? इट वाज बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गैमा, है ना. 2 बीटा इज इक्वल टू गैमा प्लस अल्फा. So 2 times of beta की वैल्यू mp by cp, mp upon cp is equal to gamma की वैल्यू mp by ip, mp upon ip plus इसकी वैल्यू अल्फा की mp by op, mp upon op. mp से mp कटा, what are we left with? 2 upon cp equal to 1 upon ip plus 1 upon op, है ना. ध्यान दो जरा. What is cp? c is the center, p is the pole, तो सेंटर से पोल का डिस्टेंस क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर r. वेरी गुड. What is op? ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल का डिस्टेंस, दैट इज u. ये ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, और बच्चों ये इमेज है आपकी, है ना. सो O से लेकर के P तक का डिस्टेंस हो गया U, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और IP, I से लेकर के P तक का डिस्टेंस, इमेज से पोल का डिस्टेंस हो गया V. यस, तो डाल दो यहां पे 2 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U, है ना. व्हाट इज 2 बाय R? 2 बाय R इज 1 बाय F. अरे अभी तो देखा था f इज इक्वल टू r बाय 2, तो 2 बाय r इज इक्वल टू 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u, एंड दैट इज द डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला. एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन द रेज आर वेरी क्लोज. लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम लोग हर जगह इसको चिपकाएंगे. यस, चलो, कोई डाउट है तो पूछो. एवरीबॉडी, come on guys, anything छोटा मोटा? वेरी गुड. आज के आज क्लास के बाद इस डेरिवेशन को सब लोग रिवाइज करना, मैंडेटरी, है ना, तो दिमाग में फिट हो जाएगा. देखो यार, बहुत सारे ना साइंटिफिक स्टडीज है, आप लोग कभी सर्च कर लेना, टाइम रहता है तो.
आपको जिस दिन जो चीज सिखाई गई आप अगर उसको रिवाइज कर लो, उसी दिन प्रैक्टिस कर लो, तो आप उसको जल्दी भूलोगे नहीं। भूलेंगे तो सही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट 80% आपके दिमाग में वो फिट हो जाता है, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट। ओके, तो बहुत, और फिर थोड़े दिन बाद दोबारा एक बार रिवाइज कर लो, 1 महीने बाद, फिर तो खत्म है, फिर तो आप डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ लेना, है ना। क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स भी याद करते हैं उस पे, मतलब सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते तो फॉर्मूला तो याद हो जाता है, बट डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अच्छा, 10th क्लास में हमने इसको लगा लगा के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। वंस अगेन कुछ बच्चों ने, आईसीएससी वालों ने 9th में किए होंगे, बाकी बच्चों ने 10th में मिरर फॉर्मूला पे या लेंस फॉर्मूला पे तो सबने किया है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, है ना, और हम लोग एक उसका सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला बना लेंगे। ओके, यहां देखो तो जरा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। यस, क्या किया, कुछ नहीं किया, 1/u को इधर लेकर के आया, तो ये हो जाता है 1/v इज इक्वल टू u माइनस f अपॉन uf, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना, तो यहां से मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। इतना काम में आएगा ये फॉर्मूला आपके, यस, कि जो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट 3 मिनट लगता है, इससे वो 30 सेकेंड्स में हो जाएगा। ओके, सो मेक श्योर दैट यू लर्न दिस फॉर्मूला। जरूरत नहीं है, जरूरत क्या है, स्पीड की जरूरत है। वैसे तो यहां पे वैल्यूज डालोगे तो 1/v की वैल्यू मिल जाती है ना, लेकिन क्यों करना है डायरेक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको इमेज पोजीशन पूछेंगे, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, कितने दूर है। ओके, तो सीधा लगा दो v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। ओके, सो वंस अगेन v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f, बड़ा v इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। सो इतना बड़ा अपने आंखों में बैठा लो, फॉर्मूला को बहुत सारा यूज करेंगे, राइट, दैट इज योर मिरर फॉर्मूला, और ये रहा उसका डेरिवेशन। जस्ट टेक 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, है ना, एंड जस्ट गो थ्रू इट, देखो उसको अपने माइंड में। आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द मेन फॉर्मूला, ये भी याद रखना। साइन कन्वेंशन, खैर ये तो सबको पता है, बट गलती करते हैं फिर भी सब लोग इसमें। सो वंस अगेन साइन कन्वेंशन देखेंगे, ध्यान देना अच्छे से। ओके, ये है आपका मिरर। ओके, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे गाइस, अच्छे एकदम। ओके, जो 10th क्लास में किए थे वो भी, और थोड़े अच्छे वाले। ओके, चलो, इस मिरर को, ये जो मिरर है, इस मिरर को अब से हम ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन की तरफ। यस, और उसको अज्यूम कर लेंगे वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम बना देंगे एक्स एक्सिस। जो सारे डिस्टेंसेस आप मिरर के लेफ्ट साइड में मेजर करोगे। अच्छा चलो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने 10th में क्या पढ़ा, 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा, ऑल द डिस्टेंसेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस आर नेगेटिव। वेरी गुड, ये है 10th क्लास की कहानी। ओके, 10th क्लास की कहानी, ऑल डिस्टेंसेस ऑन द लेफ्ट साइड आर नेगेटिव। वेरी गुड, ऑल डिस्टेंसेस ऑन द राइट साइड आर पॉजिटिव। ऑल डिस्टेंसेस जो ऊपर की तरफ मेजर करते हो वो है पॉजिटिव, एंड ऑल डिस्टेंसेस जो नीचे की तरफ मेजर करते हो वो है नेगेटिव, है ना। ये हमने कहानी पढ़ी है। एक एग्जांपल के तौर पे, यह है आपका मिरर, ठीक है, यहां पर है आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो बच्चों यहां से पोल तक का डिस्टेंस, पॉइंट नंबर 1, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ओनली। पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे। ओके, दिस डिस्टेंस, मान लो मैं बोलता हूं द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, तो बच्चों आपको लिखना रहेगा u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ओके, मैं बोल रहा हूं द इमेज इज फॉर्म्ड हियर, ऐसे, राइट, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 5 सेंटीमीटर।
तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से मेजर कर रहे हैं ना आप डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा -5, ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों -10। ऐसे अगर मैं बोलता हूं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा h इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ हमने डिस्टेंस मेजर किया, ऑल डिस्टेंसेस अपवर्ड, ये y एक्सिस है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, है ना, तो सॉर्ट है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान लो मैं बोलता हूं 5 सेंटीमीटर, तो आप लिखते वक्त लिखोगे हाइट ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज, हाइट ऑफ द इमेज इज -5 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज नीचे की तरफ है, तो आपको पोल से नीचे की तरफ डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, एंड दैट इज द साइन कन्वेंशन। ये हमने क्लास 10th में पढ़ा है, अभी भी वही है, यस, लेकिन मैं उसमें कुछ चीज ऐड कर रहा हूं। एडिशन ऐसा है कि हमने 10th क्लास में अज्यूम कर रखा था कि इंसिडेंट रेज लेफ्ट साइड से आएंगे हमेशा, द इंसिडेंट रेज विल ऑलवेज कम फ्रॉम द लेफ्ट साइड, है ना, और इस बात को ध्यान में रख के ये साइन कन्वेंशन डिजाइन किया गया था आपके लिए। ओके, अब उसमें चेंज ऐसा कर रहे हैं कि जहां से इंसिडेंट लाइट आएगा वो डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेना आप। मतलब क्या, मतलब ये देखो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब यहां से इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रहा है, देयरफॉर दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, है ना, और ऊपर वाला तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे वाला हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ओके, मैं इसको हटा रहा हूं। ओके, चलो अब यहां पे उसको रहने देते हैं, यहां देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट नंबर 1, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये तो चलो बहुत सही बात, पता है सब। सेकंड, जहां से इंसिडेंट लाइट आ रहा होगा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज पॉजिटिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां ध्यान देना, यह है आपका मिरर। ओके, मैं मान लो बोल देता हूं कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इंसिडेंट रे ऐसे आएगा, दिस इज इंसिडेंट रे, तो इसलिए बच्चों ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, है ना। अभी थोड़े टाइम में हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अभी नहीं, शायद कल के सेशन में, है ना, फिर उसमें न्यूमेरिकल्स में चेंज हो जाएगा सब कुछ, है ना, उसमें दिया जाएगा कि भाई इंसिडेंट लाइट इधर से आ रहा है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, अगर इधर से इंसिडेंट रे आ रहा होगा तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन, ऊपर नीचे वाला तो सेम रहता है ना। अभी इसका फील नहीं आएगा, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट पढ़ोगे तब आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए नोट्स में इसको यहां लिख देता हूं। आज के लिए शायद जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हम ये वाला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, इसका डिस्कशन मैं और करूंगा आने वाले टाइम में, बट याद रखना कि ऐसा होता है कन्वेंशन। फाइन, सो ऑल डिस्टेंसेस ऑन द लेफ्ट नेगेटिव, ऑन द राइट पॉजिटिव, यस, अज्यूमिंग दैट कि इंसिडेंट रे यहां से आ रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले सारे नेगेटिव। आप जब भी गिवन डेटा लिखोगे तो गिवन डेटा में साइन डाल देना, तभी सही होगा, अदरवाइज नहीं। यू हैव टू ऑलवेज सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग अलोंग विथ साइन, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो, इतने पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं, यस, ओके। So for a concave mirror and for a convex mirror,
देखो जरा फटाफट, ये है आपका कॉनकेव मिरर। यस, इसका फोकस होता है लेफ्ट साइड में, इधर के साइड में इसका मेन फोकस है। तो बच्चों दिस इज द फोकल लेंथ, दिस इज एफ। तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि इस साइड में फोकस आता है और इस साइड में जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे वो नेगेटिव होता है। ओके, ऑब्जेक्ट मिरर के हमेशा, मान लो लेफ्ट साइड में है अभी के लिए इधर है, तो u भी u, दिस डिस्टेंस इज u, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो u विल ऑल्सो बी नेगेटिव ऑलवेज इन ऑल द 6 केसेस। ओके, आ जाओ v की बात करते हैं। v यहां पे बनने वाला है, इमेज ऐसे कुछ तो बनेगा, एंड दिस डिस्टेंस गाइज इज योर v, दिस इज माय इमेज। लेकिन ये कितने केसेस में? 5 केसेस में, फर्स्ट 5 केसेस इफ यू रिमेंबर, है ना। तो फर्स्ट 5 केसेस के लिए v इज नेगेटिव, एंड द 6th केस, इसके लिए v इज पॉजिटिव। तो इसका कुछ ऐसा पक्का नहीं रहता है, ये डिपेंड करेगा कौन से केस पे है। 6th केस क्या है? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इन सब चीजों से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। h की वैल्यू देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम अज्यूम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखेंगे हमेशा। यस, एंड बच्चों हाइट ऑफ द इमेज, पहले 5 केसेस में नेगेटिव, 5 केसेस में इट विल बी नेगेटिव, उल्टा 6th केस में वर्चुअल बन रहा है, तो 6th केस में ये हो जाएगा पॉजिटिव। इस तरह से कहानी रहेगी साइन कन्वेंशन फॉर अ कॉनकेव मिरर, जब तक कि हम मल्टीपल मिरर्स की कहानी शुरू नहीं करते, मतलब बेसिकली आज। ओके, उसके बाद ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें भी हम लोग अज्यूम क्या करते हैं कि इंसिडेंट रे इधर से ही आएगा और ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा होगा, इसलिए इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं और इधर वाले को नेगेटिव, और सारा साइन कन्वेंशन फिट होगा। साइन कन्वेंशन में यहां पे इसका प्रिंसिपल फोकस होता है, तो दिस बिकम्स माय फोकल लेंथ, है ना। सो हमारा f हो जाता है बच्चों पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सारे न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड रहेंगे। f पॉजिटिव, u तो हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा रहेगा, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो u की वैल्यू नेगेटिव। v की वैल्यू, यस, इसमें 2 केसेस बनती है, दोनों में वर्चुअल इमेज बनता है मिरर के पीछे, तो v तो भैया हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि आपका इमेज यहां पे कहीं तो बनेगा, योर इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर। अच्छा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, एंड हाइट ऑफ द इमेज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। ये थी साइन कन्वेंशन फॉर अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की कहानी। कोई डाउट है तो गो अहेड एंड आस्क, नहीं तो मैग्निफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे, है ना, भर भर के न्यूमेरिकल्स लेके आया। ओके, चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़े। मैग्निफिकेशन, ओके, क्या बोल रहे हैं मैग्निफिकेशन? हाउ बिग और हाउ स्मॉल द इमेज इज, हाउ बिग और हाउ स्मॉल is the image as compared to ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा है या कितना छोटा है। हाउ बिग और हाउ स्मॉल इज द ऑब्जेक्ट का साइज है 2 सेंटीमीटर, तो इमेज का कितना है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डबल है या ट्रिपल है या आधा है या 1/4 है। हाउ बिग और हाउ स्मॉल, बड़ा है, हमने अभी तक क्या बोला, इमेज इज मैग्नीफाइड, बड़ा इमेज है। अब भाई कितना बड़ा, डबल, ट्रिपल, है ना, 1.5 टाइम्स। तो ये बताता है हाउ बिग, कितना बड़ा या कितना छोटा इमेज
है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, मतलब इट इज व्हाट, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यस, हाइट ऑफ इमेज को हम बोल देंगे h डैश या फिर I, समटाइम्स h डैश ही लिखूंगा मैं, मोस्टली आई विल राइट h डैश ओनली। क्वेश्चन में वगैरह आपको I दे सकता है। सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन h, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। लेकिन ये ना एक पार्ट है मैग्निफिकेशन का जो आपने पहले सीखा है, लेकिन ठीक है, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, सब कुछ ओके। तो m इज द डिनोट सिंबल फॉर मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, एंड बच्चों विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v बाई u। ये भी आपने देख रखा है कहीं तो बचपन में, है ना, कि यार ये फॉर्मूला होता है। अब इसका डेरिवेशन कैसे, क्या ये फॉर्मूला आ गया, ये तो ठीक है, ये तो डेफिनेशन है, h डैश अपॉन h तो डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां देखो, ये है आपका कॉन्केव मिरर। ओके, यहां पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, मान लो इसका इमेज यहां कहीं तो बनता है, कहीं भी रख दो आप ऑब्जेक्ट को, उसके हिसाब से डायग्राम बना के इमेज बना देना, ठीक है, डेरिवेशन हमेशा ट्रू रहेगा। फाइन, सो ओके, मान लो ये रे ऑफ लाइट आया यहां से एंड इट पासेस थ्रू द फोकस, ऐसा कुछ तो फोकस से पास करेगा, है ना। और दूसरा पासिंग थ्रू द फोकस एंड पैरेलल। ओके, सो यहां पे बना आपका इमेज, दिस इज द इमेज, है ना, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे है h, दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, and this distance is u, this distance is u, correct। what is the height of the image, रुको फिर से बनाते हैं डायग्राम, इजी बना देते हैं डायग्राम को जरा, है ना। डायग्राम ऐसा बन रहा था, यहां पे सिंपल बनाता हूं थोड़ा, यस, ट्रायंगल बनने में आसानी हो जाएगी। यहां देखो, दिस इज ओके, कौन सा वाला एंगल ले रहा हूं मैं अभी, ये वाला। आई एम नॉट टेकिंग द पैरेलल रेज, आई विल टेक दिस वन, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट। और मान लो बच्चों इमेज यहां कहीं तो बन रहा है ऐसे, दिस इज माय ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माय इमेज। रेज का सिलेक्शन दूसरा किया सिर्फ, और कुछ नहीं, ऐसे ही तो बनेगा ना। देखो यहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा वाला ऐसे जाएगा और ऐसे, तो यहां पे कहीं तो मिलेगा, है ना। तो हमने सिर्फ ये वाला रे कंसीडर किया है, दैट्स इट। वैसे तो सब कुछ है, ये दोनों रेज बन रहे हैं, ड्रॉ सिर्फ इतना किया सिंप्लिसिटी के लिए, है ना। अब देखो, दिस इज h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज h डैश, हाइट ऑफ द इमेज, दिस डिस्टेंस इज u, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, and बच्चों this distance is v, distance of the image. Look at these two triangles, they are similar। कैसे, angle of incidence is equal to angle of reflection, रे नंबर 4 यूज किया डायग्राम बनाने के लिए, है ना। तो ये आए तो ये भी आए, या ये थीटा तो ये भी थीटा, एंड दिस इज 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। सो द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल 1 is similar to triangle 2 by AA test of similarity। Okay, therefore h upon h dash is equal to v by u, हाँ कि नहीं, is equal to ये u by v नहीं, u by v। see कैसे, CPST, corresponding parts of similar triangles are in ratio, correct। तो h upon h dash is equal to u by v। यहां पे एक गड़बड़ है, हमने क्या बोला, सब कुछ साइन के साथ डालना है, एवरीथिंग शुड बी विथ साइन। तो h तो पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, h डैश तो नेगेटिव है ना, तो यहां पे आएगा माइनस
करेक्ट, वेरी गुड। यू भी नेगेटिव है, हाँ, वी भी नेगेटिव है, यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो क्या मिला मेरे पास, h अपॉन एच डैश इज इक्वल टू माइनस यू बाई वी। टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल लोगे तो मिलेगा h डैश अपॉन h इज माइनस v बाई यू, बट h डैश अपॉन h तो m है बाय डेफिनेशन, देयरफॉर दिस इज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो लोअर क्लासेस में बस ये लर्न कर लिया था, अभी इसका छोटा सा एक डेरिवेशन भी, तब भी अगर आपको ये डेरिवेशन बताते तो आ जाता है ना। सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल है बेसिक, और कुछ नहीं। चलो मैग्निफिकेशन की कहानी क्लियर। मैग्निफिकेशन बोलता है कितना बड़ा हुआ है या कितना छोटा हुआ है इमेज, और फॉर्मूला h डैश अपॉन h या फिर माइनस ऑफ v बाई यू, दैट इज मैग्निफिकेशन। कोई डाउट है तो पूछो। यस, नथिंग, ओके। अब तक, अब नया है ना, कुछ नई चीजें अच्छे से समझना। एक होता है बच्चों लैटरल मैग्निफिकेशन, जो अभी तक हम सीख रहे थे, दैट इज लैटरल। लैटरल मतलब ऐसा, ऐसा। यहां पे देखो ये है मिरर, ओके, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ओके, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस को परपेंडिकुलर हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज भी परपेंडिकुलर बन गया ऐसे। ये है इसका इमेज, है ना। मान लो ये h है, ये h डैश बड़ा हो गया ना, मैग्नीफाई हो गया, तो दिस टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड एज लैटरल मैग्निफिकेशन। यस, इसकी वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। लेकिन एक छोटा सा शॉर्टकट, क्या शॉर्टकट है, माइनस ऑफ v की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, याद है किसी को, अरे अभी सीखी थी v की शॉर्टकट वैल्यू, एनीवन याद है किसी को, uf अपॉन, वेरी, uf अपॉन u माइनस f होल डिवाइडेड बाय u, तो यार ये u से ये u कटा, व्हाट आर वी लेफ्ट विद, माइनस ऑफ f अपॉन u माइनस f। बहुत बढ़िया, दिस इज इक्वल टू बच्चों माइनस f अपॉन, ये नीचे वाला रिवर्स कर रहा हूं मैं और माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूं, f माइनस u, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मैग्निफिकेशन का शॉर्टकट फॉर्मूला f अपॉन f माइनस u, f अपॉन f माइनस u इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना, अभी बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। आपको क्या क्या दिया रहेगा, आपको मैग्निफिकेशन दिया रहेगा, आपको f दिया रहेगा, आपको u निकालना पड़ेगा। यस, तो हम क्या करते थे क्लास 10 तक, चलो मैं दोनों मेथड से बाद में करके बताऊंगा, है ना। आई एम सेइंग आपको f गिवन है, m गिवन है, u निकालना है, तो हम क्या करते थे, पहले m गिवन है, ओके, f भी गिवन है, ओके, है ना। तो m गिवन है, v गिवन है, तो पहले हम v का वैल्यू निकालते थे, v का वैल्यू निकालेंगे, f पता है, फिर मिरर फॉर्मूला लगा करके u का वैल्यू निकालते थे। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू टिल क्लास 10, है ना। चाहते तो ये भी हमको वो बता सकते थे, बट नहीं बताया उन्होंने बोला करने दो बच्चों को कैलकुलेशन। अब ये फॉर्मूला याद रखो, अगर नहीं याद रहा तो भी लॉन्ग कट मेथड से निकाल सकते हो, बट दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू। अब इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रहा हूं मैं यहां पे कुछ, ये मैंने बहुत जगह खा ली इसके लिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहां पे। Magnification can have three values. M can be equal, M can be greater than 1, M can be equal to 1 and M can be less than 1. अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ग्रेटर हुई, इसका मतलब क्या है, द इमेज इज मैग्निफाइड। यस, इक्वल टू 1 हुई, इसका मतलब है इट इज ऑफ सेम साइज, एंड बच्चों लेस देन 1 हुई मतलब 0 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब है द इमेज इज
डिमिनिश्ड, है ना। m ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और m की और दो पॉसिबिलिटीज है, m कैन बी पॉजिटिव एंड बच्चों m कैन बी नेगेटिव एज वेल। अगर m पॉजिटिव रहा तो क्या होगा, एनीबडी? अगर m पॉजिटिव रहा, यस यस, एब्सोल्युटली वर्चुअल इमेज बनेगा। और अगर नेगेटिव रहा तो रियल इमेज बनता है। ओके, याद रख लेना ये सारी चीजें। कैसे? ये तो बेसिक, अगर आप वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मिल जाए, है ना। अब वर्चुअल इमेज है तो ऑल वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट ओनली, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और रियल आर ऑलवेज इन्वर्टेड, तो रियल है तो इन्वर्टेड होगी। तो m की जो वैल्यू है वो आपको पूरा के पूरा नेचर बता सकता है। उसकी वैल्यू आपको बताएगी वेदर इट इज मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड, और उसका जो साइन है वो आपको बताएगा क्या वो वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड। और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिलहाल मैं पूरा थियरी कवर कर रहा हूं क्योंकि हर क्वेश्चन में हमको ये सारी चीजें एक साथ यूज करनी पड़ेगी। यू निकालो, एम निकालो, नेचर बताओ, ये करो वो करो, सारी पुरानी कहानी दोबारा, है ना। लेकिन द पॉइंट हियर इज, ये है सादा सादा समथिंग कॉल्ड एज लैटरल मैग्निफिकेशन, ऐसे, है ना। इसके बाद होता है बच्चों लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। नाउ दिस इज समथिंग न्यू, ओके, दिस इज समथिंग न्यू। क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन? नया कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, तो ध्यान देंगे यहां पे। मान लो ये है आपका मिरर, अच्छा इससे पहले कि मैं ये चीज बताऊं, मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था यार पिछले क्लास में, मुझे सिर्फ एक बच्चे ने उसका फोटो निकाल के भेजा, बाकी लोग तो पार्टी कर रहे थे कल, है ना। इसीलिए मैंने भर भर के होमवर्क भेज दिया, बहुत सारा, है ना। अगली बार से तो होमवर्क देखो कितना रहेगा, सारे डाउट्स भी सॉल्व करूंगा उसके, बट अब पढ़ाई बहुत हाई लेवल पे चालू हो जाएगी, है ना। अब तो पार्टी के लिए टाइम ही नहीं दूंगा, करके बताओ पार्टी अब, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन दिया था मैंने, खैर वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड भी किया है, बट मैं सिर्फ लॉजिक जानना चाहता हूं उसका। एक छोटा सा, यहां पे हमने एक स्क्वायर लिया था, है ना, एबीसीडी मान लो कुछ तो, और बोला था इसका इमेज कैसे बनेगा। ओके, तो इसी को मैं थोड़ा सा फिलहाल ट्विस्ट कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है यहां पे, और मान लो बच्चों एक ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूं मैं ए, इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूं बी। आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू राइट नाउ की यस, दोनों का साइज सेम, दोनों का साइज सेम है, दोनों सी और एफ के बीच में रखे हैं, ये सी है ये एफ है, दोनों सी और एफ के बीच में दोनों का साइज सेम। इनके जो इमेजेस बनेंगे, पहली चीज वो कहां बनेंगे, क्या उन दोनों इमेजेस की साइज सेम होगी? कम ऑन टेल मी। अच्छा, माय क्वेश्चन नंबर 1, क्या दोनों इमेजेस की साइज सेम होगी या अलग अलग होगी? कम ऑन आंसर। अलग होगी, बहुत बढ़िया, ओके अलग होगी। कौन बड़ा होगा, इमेज ऑफ ए बड़ा होगा कि इमेज ऑफ बी बड़ा होगा? श्रेया, ए, कोई ए बोल रहा है कोई बी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है कोई बी बोल रहा है। ओके, मान लो एक ही ऑब्जेक्ट है यार, ये ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास में आता है इमेज बड़ा बड़ा होते जाता है। व्हेन इट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज पॉइंट साइज, पास में आया इमेज थोड़ा बड़ा, और पास सेम साइज, बड़ा 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 बड़ा, ऐसे अप टू फोकस, फोकस पे आने तक इमेज बड़ा बड़ा होते जाता है। तो मुझे बताओ ए वाला इमेज बड़ा रहेगा कि बी पॉइंट पे इमेज बड़ा रहेगा, तो बताओ। यस, ऑब्वियसली बी पे, तो ये जो बी का इमेज बनेगा वो बड़ा होगा, इमेज ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन इमेज ऑफ ए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, दोनों भी रखे हैं सी और एफ के बीच में, लेकिन बी का इमेज बड़ा होगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ दोनों का इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा, सी के पीछे, सी के पीछे बनेगा। वेरी गुड। कौन सा इमेज मिरर के पास में होगा और कौन सा इमेज मिरर के दूर होगा? यस, एब्सोल्युटली, ए पास में होगा। देखो ना क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है इमेज बड़ा बड़ा होता जा रहा है, नंबर वन। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है इमेज बड़ा होता जा रहा है। एंड नंबर टू, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है इमेज दूर दूर जा रहा है, हाँ कि नहीं? इमेज ऐसे पीछे 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 जाते जाता है। यस, देयरफॉर ये जो बी है, बी का इमेज बनेगा यहां पे और ए का इमेज बनेगा कहीं तो यहां पे। ओके, ये भी मैग्निफाइड होगा बट ऐसा, दिस विल बी द इमेज ऑफ ए एंड दिस विल बी द इमेज ऑफ बी। यस, यही स्क्वायर अगर मैं यहां पे रख देता ऐसे तो इसका इमेज बनता ऐसे, ये स्क्वायर का इमेज बनेगा ऐसा। यस भाई, इसकी हाइट यहां तक जा रही है, इसकी हाइट यहां तक जा रही है, तो इमेज बनेगी ऐसे। तो अगर मैं ABCD स्क्वायर रख देता तो इमेज ऐसा बनेगा। कुछ भी नया नहीं सिखाया, जो 6 केसेस हमने पढ़े थे उसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशन कि भाई जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है इमेज बड़ा बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है इमेज दूर दूर जा रहा है। तो बी पास में है तो दूर बनेगा और बड़ा बनेगा, है ना। और देखो स्विच हो गया, स्विच ए यहां पे तो ए का इमेज इधर, बी का इधर, ए इधर हो गया बी इधर हो गया इमेज के केस में, है ना। आई वॉन्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अच्छा चलो मैं इसको छोटा सा बना करके साइड में लिख के भी देता हूं। ओके, कोई बात नहीं, यहां देख लो फटाफट। ओके, दिस इज योर सी, दिस इज योर एफ। यहां पे दो ऑब्जेक्ट ले लिया छोटा छोटा, है ना, एक को बोला ए एक को बोला बी। ओके, तो बी बनेगा यहां पे और ए बनेगा यहां पे। दिस इज द इमेज ऑफ बी एंड अरे दिस इज द इमेज ऑफ ए। यस, इमेज ऑफ बी इज ग्रेटर देन इमेज ऑफ ए। क्लियर है पूरी कहानी? अब इसके बेसिस पे मैं आपको सिखाऊंगा लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है अलोंग द लेंथ। मतलब क्या? मतलब ये, when the object is placed, yes, like this on the principal axis, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ए बी नाम दे देता हूं इसको, ए बी। यस, इसका जो लेंथ है ए बी, ये लेंथ, इसका जो इमेज बनेगा तो बड़ा बनेगा, लंबा बनेगा ए बी से। और कहां पे बनेगा? मान लो यहां पे है आपका सेंटर और यहां पे है आपका फोकस, करेक्ट? यस, तो बच्चों इसका इमेज ऐसे बनेगा। गिव मी वन मोमेंट, इधर देखो, ये बी पॉइंट इधर आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा आपका बी पॉइंट, और ए पॉइंट इधर से आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका ए पॉइंट, और ये लंबा भी हो जाएगा। See, the object size is just this much and the image size is bigger. Image size is bigger. तो यहां पर भी इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी इधर बढ़ने वाला है थोड़ा सा, ठीक है। वहां जगह नहीं थी इसलिए, तो दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। यहां पे अरे जा रे तू, ऐसे बनेगा। ओके, बी, इमेज ऑफ बी, इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ने वाला है। दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे सुला देता हूं तो क्या होगा, है ना। अब फॉर्मूला की बात आती है तो भैया m इज इक्वल टू
माइनस ऑफ v बाई यू, ये फॉर्मूला था हमारे पास। वेरी गुड, पिछले वाले से यार डेरिवेशन तो हमने देखा ही था ना इसका। सो m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। लेकिन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट? अच्छा ध्यान देना अब अच्छे से यार, एवरीबडी लुक हियर। मान लो दिस डिस्टेंस इज u1, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B, ऑब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है ये भी, है ना, और ये बना इसका इमेज, ये इसका इमेज। तो ऑब्जेक्ट का B पॉइंट का डिस्टेंस इज u1 एंड A पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज u2, है ना। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बच्चों हो गया u2 माइनस u1, हाँ कि नहीं? यस, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस है 10 और ये डिस्टेंस है 7, तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना हो गया 10 माइनस 7 विच इज 3, है ना। अभी लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ द इमेज, अच्छा यहां देखो, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं v1 और इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं v2, करेक्ट? ये v1 ये v2, तो व्हाट इज लेंथ ऑफ द इमेज? v2 माइनस v1, v2 में से v1 सब्ट्रैक्ट करो तो इतना बचेगा, ये इतना पार्ट बचेगा विच इज द लेंथ। सो मैं यहां माइनस जो पहले से था वो माइनस लगा दिया और ऊपर में लिख दिया v2 माइनस v1, है ना। एंड बच्चों दिस बिकम्स द मैग्निफिकेशन, this becomes the magnification when the object size is large, the length of the object is large। ये ऑब्जेक्ट जब ऐसे इतना बड़ा है ना तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। चलो समझ में आया सबको? कोई डाउट है इसमें? दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है व्हेन द ऑब्जेक्ट साइज इज लार्ज इनफ। थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट जब रहेगा तब ये फॉर्मूला लगा देना। हाँ, कुछ डाउट है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। चलो, है ना। सो दिस इज वन केस व्हेन द ऑब्जेक्ट साइज इज लार्ज, बड़ा ऑब्जेक्ट है तब। बड़ा मतलब कितना? 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी चलेगा, ओके। केस नंबर 2, सो ये हो गया आपका केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 यहां लिख रहा हूं। Case 2 is when the object size is very very small. When the object size is very small, है ना। मान लो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, एक छोटू सा ऑब्जेक्ट है, इधर ही बताता हूं, यहां देखो, दिस इज द मिरर। अच्छा ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहां से छोटा सा डिस्टेंस कवर करता है, यहां से यहां पे इतना सा डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस होगा ये? du, स्मॉल डिस्टेंस u कवर करता है ना, बहुत छोटा डिस्टेंस इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मान लो। तो इसका जो इमेज है वो इमेज यहां से यहां ट्रेवल करेगा, इधर से इधर, एंड इट विल ट्रेवल अ स्मॉल डिस्टेंस dv। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज, है ना। मान लो ट्रेवल हो रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज, तो इतना छोटा छोटा डिस्टेंसेस ट्रेवल करेंगे। इन दिस केस द मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। मैग्निफिकेशन इज माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली अच्छा इसका डेरिवेशन भी है, आई कैन गिव डेरिवेशन ऑल्सो, बट इसका डेरिवेशन बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं। यस, माइनस dv बाई du विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। इतना उसका मैग्निफिकेशन होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब du इतना डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा करेगा।
है ना। अब इसका छोटा सा डेरिवेशन है, मैं अगले पेज में दिखा देता हूं, नोट करना है तो करो, बट जरूरत नहीं है। ओके, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू, सॉरी 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, इधर ही लिख दूं क्या कहीं, तो छोटी सी जगह देख के, चल यहीं पे छाप देता हूं, ये छोटी सी जगह में इसको चिपकाते हैं हम लोग। ओके, ध्यान देना, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, मिरर फॉर्मूला 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो सबको, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने पहले भी बहुत बार सीखा है। ओके, क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, v भी चेंज हो रहा है, हाँ u भी चेंज हो रहा है, सी ऑब्जेक्ट भी आगे जा रहा है तो u इज ऑल्सो चेंजिंग, इमेज भी ट्रेवल कर रहा है तो v इज ऑल्सो चेंजिंग, तो u भी चेंजिंग है, v भी चेंजिंग है। f कांस्टेंट है, फोकल लेंथ, भाई फोकल लेंथ तो मिरर का है ना, दिस इज द फोकल लेंथ f, है ना, मिरर का फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है। तो जो जो चीज वेरिएबल है जैसे v और u, उनको डिफरेंशिएट कर दो उनके रिस्पेक्ट में। यस, जैसे डिफरेंशिएट f, तो डिफरेंशिएशन ऑफ f तो जीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। 1 बाय v को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, v रेज टू माइनस 1 है वो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ v रेज टू माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dv, यस माइनस 1 इंटू v रेज टू माइनस 2, दैट इज नथिंग बट माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पे इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर dv, माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर dv। अगर आपको याद है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम dx dy भी लिखते थे साथ, प्लस वैसे ही 1 बाय u का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू u, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर du, है ना। इसको यहां लेके आओ तो ये हो जाएगा dv अपॉन v स्क्वायर इज माइनस du अपॉन u स्क्वायर, सही बात है ना। अच्छा, देन व्हाट इज dv बाई du, यहां से नेक्स्ट स्टेप dv अपॉन du इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, यही तो किया, चेंज इन v अपॉन चेंज इन u, dv बाई du स्मॉल चेंज इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। ओके, ये उसका डेरिवेशन नॉट रियली रिक्वायर्ड, लिख के दे दिया। ओके, तो दैट इज द मैग्निफिकेशन व्हेन द लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। कोई डाउट है किसी को तो पूछो, कम ऑन गो अहेड। ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी, यहां पे माइनस नहीं होना चाहिए। ओके, वन सेकेंड, दिस इज dv बाय du ओनली, चेंज इन v अपॉन चेंज इन u विच इज इक्वल टू यहां पे माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, है ना। dv बाई du इज माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, यहां पे सिर्फ dv बाई du मिस्टेक हुआ है यार कहीं तो कुछ, ये भी माइनस है, ये भी माइनस होना चाहिए, और इसका वैल्यू आएगा सिर्फ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, परफेक्ट, ये सही होना चाहिए, दिस इज करेक्ट। तो माइनस होता है ना, माइनस है ना हमारा फॉर्मूला, माइनस v बाई u, तो ये माइनस dv बाई du, वेरी गुड। तो माइनस ऑफ माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो m इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, है ना। थैंक यू जान्या फॉर नोटिंग दैट, है ना, थोड़ी सी, चल क्लियर। अब ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, कौन से फॉर्मूला, ये वाला, या लर्न करने लायक तो कुछ है नहीं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज, v2 माइनस v1, u2 माइनस u1, खत्म। यस, यहां पे याद करने जैसा कुछ है कि भाई मैग्निफिकेशन इज v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, इसको याद कर लेना आप लोग, क्लियर है। वन लास्ट थिंग एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। एरियल मैग्निफिकेशन, ओके, सिंपल सी चीज है, एकदम छोटी सी, फटाफट बता देता हूं। यहां देखना, ये है मिरर, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सेइंग इज
व्हाट आई एम सेइंग इज, ये एक बुक है, ओके, इस बुक को मैं ऐसे यहां पे रख रहा हूं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक स्क्वायर ऐसे रखा था, ऐसे नहीं रख रहा हूं मैं, ओके। व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज, ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे अंदर डाल दे रहा हूं, है ना। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं कुछ इस तरह, ऐसे। ओके, ऐसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को डाल दिया, इसका लेंथ है a और ब्रेड्थ है b, राइट। तो मिरर में इसकी इमेज दिखेगी ऑब्वियसली यार। देखो इस बुक को आप ऐसे डाल दोगे अंदर, है ना, तो ये बुक बड़ा दिखेगा या तो छोटा दिखेगा, है ना। तो जो a लेंथ है वो भी बड़ा हो जाएगा, जो b है वो भी मैग्नीफाई हो जाएगा, या दोनों भी छोटा हो जाएगा, है ना। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये मैग्नीफाई हो जाता है ऐसा, इसका इमेज यहां पे बन रहा है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ऐसा बनेगा ना इसका इमेज, करेक्ट। और ये हो गया ये ए, है ना। ए इतना बड़ा हो गया तो ए का लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, ए का लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, कितना, m टाइम्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ ए, यस। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हो गया साइज ऑफ द इमेज, बेसिक लीनियर मैग्निफिकेशन। और ये जो b है ये भी बड़ा हो गया, ये भी लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ b, m टाइम्स ऑफ b। ये लेंथ वाइज भी बड़ा हो गया और ब्रेड्थ वाइज भी बड़ा हो गया। अब कॉन्सेप्ट है एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन इज एरिया ऑफ द इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी तक जो चल रहा था वही, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड बच्चों, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इमेज, MA into MB अपॉन व्हाट इज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, A into B, यस। A से A कटा, B से B कटा, मैग्निफिकेशन इज m square. Yes, that means aerial magnification is equal to m square, and that completes our magnification. क्या है क्वेश्चन कर इस पे, चलो इस पे क्या क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं इस पे, इधर ही है ना, टू गेट ए फील ऑफ इट कि क्या रहे। मान लो ये ऐसा दिया है आपको, और आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया यहां पे, और बोला है कि इसका एरिया है, या एरिया नहीं, इसका लेंथ है 3 और ब्रेड्थ है 2, यस, एंड द मैग्निफिकेशन is 4. The magnification, aerial magnification is 4. Find the area of the image. Find the area of image. तो बच्चों aerial magnification, yes, is equal to क्या है, area of the image upon area of the object. How much is aerial magnification? 4. अच्छा आपको ये भी, अच्छा चल मैं यहां पे देता हूं आपको लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इज 2। लीनियर मैग्निफिकेशन दे रखा है, ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, एरियल मैग्निफिकेशन इज लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इमेज, वही तो निकालना है, अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक प्लेट दे रखा है, 2 3 6, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द इमेज इज 6 इंटू एरिया ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ उसको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए, है ना। तो मैग्नीफाई हो रहा है, बड़ा हो रहा है, माइंड करो अच्छे से, दिस स्मॉल m, तो स्मॉल m इज लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। ये लेंथ कितने से बड़ा, ब्रेड्थ कितने से बड़ा,
और ये MA इज एरियल मैग्निफिकेशन, तो MA इज इक्वल टू M स्क्वायर। यहां देखो, एंड दिस M स्क्वायर इज नथिंग बट बच्चों एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, एंड दैट sums up or completes our theoretical discussion as well as conceptual discussion on spherical mirrors part 1। ठीक है, अभी तो इमेज वेलोसिटी और मल्टीपल मिरर्स पे एक सेशन पूरा बनेगा नेक्स्ट। ओके, सो आज का क्या पार्ट बाकी है, आज हम करेंगे, अच्छा ये डिस्कस करेंगे इन द एंड, दो ग्राफ्स डिस्कस करना है हमको, ये दो ग्राफ्स डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ इट, डोंट वरी अबाउट इट। उसके पहले हम करेंगे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक ऑफ 5 minutes and we will continue with the numericals।